गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? दो या दो से अधिक जो हमारे वर्ड होते हैं एक साथ मिलकर अगर एक अलग मीनिंग देते हैं तो हमारे क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जो उनकी मीनिंग होती है वो मीनिंग ना होकर क्या होती है? एक अलग मीनिंग हमको मिलती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं एक साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स में। ठीक है, ठीक, आज हम देखेंगे फ्रेजल जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, और भी हम क्लासें आपको फ्रेजल वर्ब्स की देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स में है वो आपको इंपॉर्टेंस हम फ्रेजल वर्ब्स देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए तो हम पहला वर्ब फ्रेजल वर्ब्स में पहला जो हमारा है फ्रेजल वर्ब्स उसको हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। पहला हमारा क्या है? एक टॉन। एक टॉन मीन्स क्या होता है? टू प्रोड्यूस इफेक्ट। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, आप अगर कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? दूसरों पर पड़ता है। ठीक है, तो एक मीन्स क्या होता है? कार्य होता है। एक मीन्स क्या होता है? कार्य। आप कोई कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे थे तो दूसरों पे उसका क्या पड़ रहा था? उस कार्य का क्या पड़ रहा था? इफेक्ट पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था दूसरों पे। ठीक है, तो एक काम को हम याद करके हम एक काम कर रहे थे, एक मीन्स कार्य होता है, कार्य कर रहे थे, अब उस कार्य क्या हो गया? दूसरों पे पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया। तो टू प्रोड्यूस इफेक्ट मतलब असर डालना। अगर कहीं पे एक ऑन है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑन मीन्स जारी है, कोई काम आप कर रहे हैं और उस काम का अगर किसी पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग देख के आपको बहुत खुश हो रहे हैं, आप पे एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब इफेक्ट आपके उस काम का क्या पड़ रहा है? दूसरों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो टू प्रोड्यूस इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्ट अप टू। एक्ट अप टू मीन्स क्या होता है? वर्क अकॉर्डिंग टू। वर्क अकॉर्डिंग टू, अगर आप किसी कंपनी में या किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे थे एक्ट अप टू, आपके अप मीन्स ऊपर होता है, आपके ऊपर क्या थे? मालिक थे, उनके अकॉर्डिंग आप किसी काम कर रहे थे, क्या जाएगा? वर्क अकॉर्डिंग टू। तो वर्क अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार कार्य करना। मालिक आपको जैसे कहेगा उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो एक्ट मतलब कार्य, अप मतलब आपके ऊपर जो है, अप टू उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे थे? कोई काम कर रहे थे। वर्क मीन्स काम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मतलब उस मालिक के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे थे? आप कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स क्या होता है? वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ, के आधार पर। ठीक है, तो आपको जो बताया गया था, मालिक ने जैसे बताया उसी के आधार पे आप क्या कर रहे थे? उसके काम को कर रहे थे। तो कहने का मतलब एक्ट अपॉन का मतलब होता है वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ, मतलब होता है के आधार पर। ये नहीं कि मालिक ने आपको कुछ और कहा करने के लिए आप कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मालिक कहेगा उस तरीके से वो काम करना पड़ेगा। तो एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ, के आधार पर कार्य करना। तो जैसे वो कहेगा उसके आधार पे आप क्या करेंगे? उस कार्य को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्क अप। वर्क अप मीन्स क्या होता है? एक्साइट। टू एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है तो आप उस काम को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। ठीक है, या जो मजदूर था उसको बहुत दिन से कह सकते हैं कि बहुत दिन से उसको मतलब कि काम नहीं मिल रहा था, बहुत दिन से उसको काम नहीं मिल रहा था। तो जब उसको काम मिला, किसी मालिक के यहाँ काम मिला, तो उस काम को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। तो वर्क अप, वर्क मीन्स काम था, उस काम को करने के लिए वो क्या था? बहुत ही एक्साइटेड था। टू एक्साइटेड मतलब उत्तेजित करना, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? उत्तेजित था। नेक्स्ट देखेंगे वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय या रिमूव कंप्लीटली, नष्ट कर देना। ठीक है, वाइप आउट को आप कैसे याद करेंगे? वाइपर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी आप याद करेंगे? वाइपर से। ठीक है, वाइपर। वाइपर नहीं होता है जो हम लोग पानी को क्या करते हैं? पानी को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, पूरा पानी को मच्छी से क्या करते हैं? निचोड़ के बाहर कर देते हैं वाइपर से। ठीक है, तो हमारी जो वाइफ थी या किसी की वाइफ थी, वाइफ क्या कर रही थी? वाइपर लेके पानी को आउट कर रही थी, बाहर कर रही थी। क्या कर रही थी? टू डिस्ट्रॉय कर रही थी, रिमूव कंप्लीटली मतलब नष्ट कर देना, पूरी तरीके से क्या कर रही थी? इसको क्लीन कर, साफ कर रही थी। तो जो वाइफ लोगों की जो वाइफ होती है वो वाइपर लेके पानी को क्या करती है? आउट करती है, बाहर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू टेम, पालतू बनाना। ठीक है, ब्रेक इन, किसी को आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक इन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इन मतलब क्या होता है? टू टेम, पालतू बनाना। ठीक है, तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं?
ठीक, किसी को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक मीन्स रोकना भी होता है, तो किसी को हम क्या कर रहे हैं, एक पिंजरे में या कहीं पे उसको रोक के बांध के हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पालतू बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब कि वो मेरे अकॉर्डिंग वो सब चीजें कर रही है, ठीक है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है टू टेम, पालतू बनाना। आगे देखिए ब्रेक आउट, अगर वो क्या कर रहा है, वो पालतू मतलब कि जिस जानवर को हम लेके आए थे पालतू बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ब्रेक आउट कर दिया, मतलब कि जिस बंधन में हम उसको बांध के रख रहे थे, या आप कह सकते हैं जिस रस्सी में उसको बांध के रख रहे थे, उस रस्सी को तोड़कर क्या हो गया, भाग गया कहीं पे, ठीक है। तो ब्रेक आउट कर दिया, टू स्पीड, फैलना, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ब्रेक, अगर कोई ब्रेक आउट हो रही तो फैल गई, मतलब पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। या आप ऐसे रह सकते हैं कि आप जो मुर्गियां थी, ठीक है, मुर्गी को आप क्या किए थे, एक उनका वो कह सकते हैं पोल्ट्री फार्म था, वहां पे आप रखे थे, सबको कैद करके ऐसे आप ऐसे रखे हुए थे, ठीक है। और क्या हुआ कि एक समय आया कि आपने दरवाजा बंद करना भूल गए, तो क्या हो गया, ब्रेक आउट, सब क्या हो गए, निकल के बाहर चले गए, ठीक है, टू स्पीड, और इधर उधर क्या हो गई, सब फैल गई। तो आप कह सकते हैं टू स्पीड मतलब फैलना, ब्रेक आउट, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक आउट कर दिया। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, आगे देखेंगे। जब उन्होंने क्या किया कि आपने जो उनको, आपके जो दरवाजे थे अपने नहीं बंद की, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रेक आउट कर बाहर निकल गई। तो जब बाहर निकल गई, ब्रेक तोड़कर उन्होंने क्या किया, ब्रेक में तोड़ना भी होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने ब्रेक तोड़ के जब बाहर निकल गए, डाउन मीन्स होता नीचे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको नहीं खाना चाहिए था, जब उसको उन्होंने खा लिया तो ब्रेक मतलब तोड़ने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने नीचे बहुत सारी चीजें रखी हुई थी उसको जो उन्होंने खा लिया, जो उनको नहीं खाना था, ठीक है, वो किसी और यूज के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं आपने यूरिया डाई चीजें ऐसे रखी थी बाहर, ठीक है, जो किसी और काम के लिए रखा था आपने, लेकिन जो हमारी मुर्गियां थी वो भी बाहर निकल के क्या हुआ, बाहर जो नीचे रखा हुआ था सब चीजों खा ली। तो खाने के बाद क्या होगा, टू फेल इन हेल्थ, उनका स्वास्थ्य क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। जितनी भी मुर्गियां थी सबका स्वास्थ्य क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे वाइप ऑफ मीन्स क्या होता है, टू क्लीन अ सरफेस, पोंछ कर मिटाना। तो आप क्या करेंगे, वाइपर आप देखें तो वाइपर क्या करता है, वाइप आउट, ठीक है, वो क्या करता है, पानी को पूरा क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, पानी जब पानी होता है उसको वो साफ करने का प्रयास करता है वाइपर, ठीक है, उसको साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक है। वाइप आउट में क्या हो जाएगा, टू क्लीन अ सरफेस, ठीक। आप क्या करते हैं, वैसे भी वाइपर का आप यूज क्या करते हैं, सरफेस को, जो सरफेस होता है वही सतह होती है उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो पोंछ कर क्या करना, मिटाना, ठीक है, पोंछ कर मिटाना, ठीक। तो वहां से आप याद कर लीजिए वाइपर से। आप आजकल तो देखेंगे आप तो गाड़ियों में भी क्या होते हैं, जो कार होते हैं उसमें वाइपर लगे होते हैं, ठीक है। तो आप पानी उसमें करेंगे तो फिर उसको साफ कर सकते हैं। वाइल अवे को कैसे याद करेंगे, वाइल अवे टू स्पेंड टाइम लेजरली, बेफिक्री से समय बिताना, ठीक है। अगर आपको समय की कोई कद्र नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समय को ऐसे ही आप वेस्ट करेंगे, ठीक है, बेफिक्री से आप समय बिताएंगे, कोई आपको जब उसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो टू स्पेंड टाइम लेजरली, बेफिक्री से समय बिताना। तो वाइल अवे, ठीक है, वाइल अवे मतलब कैसे इसको लर्न कर लेंगे, अवे मीन्स दूर, ठीक है, वाइल, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, वाइल को याद कर लीजिए, व्हील से याद कर लीजिए, व्हील, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, व्हील पहिए बनाने में या बहुत सारे फालतू कामों में क्या करते हैं, अपना समय बेफिक्री से बिताते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक। या फिर वाइल से वाइट याद कर लीजिए, वाइट, WHIT, वाइट, ठीक है। आपके कपड़े पे कोई दाग लग गए थे, ठीक है, जो आपको पता था कि छूटने उठने वाला नहीं है, ठीक है, या फिर ये फिर क्या होगा, मिटेगा नहीं, ठीक, ये दाग मराठा गए, लेकिन आप क्या कर, बहुत टाइम उसी में आप दे रख लिए, इसको छुड़ा ही देंगे, इसको हम हटा ही देंगे, ठीक है। तो आपने बहुत समय अपना क्या कर दिया, उसी में बर्बाद कर दिया। तो बेफिक्री से आपको समय का जब वैल्यू नहीं पता था, फालतू उसमें समय क्या कर रहे हैं अपना, जब आपको पता है कि ये चीज नहीं हो पाएगी फिर भी आप उस चीज को कर रहे हैं, तो अपना समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक इनटू, देखिए अगर ब्रेक इन है तो किसी को आप पालतू बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेक इन में अगर टू इंटू जुड़ गया हमारा, इंटू, टू इंटर बाई फोर्स, सेंध लगाना जानते हैं,
सेन लगाने का मतलब होता है किसी दीवारें होती है, दीवार होती है ना, किसी घर में जब चोरी करते हैं दीवार को क्या करते हैं लोग, दीवार को उतनी दूर कट करके उतना काट के फिर क्या करते हैं, जो मतलब घर में घुस के चोरी कर लेना, उसी को बोलते हैं सेंध लगाना या सेंध मारना भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चोरियां होती हैं, तो उनके पास मशीनें होती हैं, वो क्या करते हैं पूरी दीवार को ही कट कर देते हैं, काट देते हैं। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स। ठीक है, फोर्स से, फोर्स का मतलब होता है बल से आपने क्या किया कि आपने उस घर में घुस गए। ठीक है, आपने क्या किया कि उस घर की जो दीवार थी उसको आपने काट के उस घर में आप घुस गए, उसी कहते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक मतलब तोड़ना, आपने दीवार को क्या किया, तोड़ना, और इनटू मतलब होता है के अंदर जाना। तो आपने तोड़कर, कोई चीज तोड़ के आप अंदर चले गए। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना कि हम किसी को बता के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक हो गया कि भाई हम तोड़ के हम चले गए, या फिर किसी को मार के आप अंदर चले गए। तो मेरे कहने मतलब ब्रेक इनटू मतलब टू इंटर बाय फोर्स सेंध लगाना, इसको हम क्या बोलेंगे, टू इंटर बाय फोर्स। ठीक है, सेंध लगाना, इंटर मतलब प्रवेश करना, बाय फोर्स बल पे, बल के द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं प्रवेश करते हैं, तो वहां पे होगा सेंध लगाना। ब्रेक ऑफ, आप देखिए आजकल तो ट्रेंडिंग सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा सब चीजें हैं। ठीक है, तो आप इन ट्रेंडिंग वर्ड को भी देखिए, ध्यान दीजिए।